हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट डिजिटल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में प्रीवियस ईयर पूछे गए मैथ के सभी प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले दर निकालना है। तो दर कैसे निकलेगा? जब बोल रहा है 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो, तो जब भी गुना की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे और उसके बाद जो टाइम है उससे इसमें भाग देकर 100 से गुना कर दीजिए। तो इस प्रकार मेरा 25% मेरा दर निकल गया। अब बोल रहा है कि इसी दर पर 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो जब भी गुना की बात करेगा तब हम क्या बोले कि उसमें एक माइनस करना है। अब क्या निकालना है? समय। तो 5 गुना बोल रहा है, इसमें एक माइनस कीजिए और 100 से गुना करके सेम रेट बोल रहा है तो इसमें 25 से भाग, 25 चौके 100। इस प्रकार कितना हो गया? 16 वर्ष मेरा आंसर निकल गया। अब अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि 16/a बराबर 1/√0.25, तो a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकलेगा? 16/a 1/√0.25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। इसे क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर लेंगे। तो a बराबर क्या हो गया? 16 गुना 0.5। इसे पॉइंट उड़ा दीजिए, बटा में कितना? 10। तो 16×5 = 80 बटे 10, 1 0 1 0 खत्म, तो कितना आ गया? 8 मेरा आंसर। अगले प्रश्न में बोल रहा है ABC एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो B का हिस्सा इसमें क्या मांग रहा है? तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले अनुपातिक राशि इसमें मान लेते हैं। क्या? अनुपातिक राशि x। तो A का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5x। B का कितना हो जाएगा? 3x। C का कितना हो जाएगा? x। इस प्रकार बोलता है कि तीनों का जो मुनाफा है कितना है? 1,20,393। तो 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू कितना? 1,20,393। इसे सॉल्व करने का बाद मेरा कितना आ जाएगा? 9x इक्वल टू कितना? 1,20,393 बटा में 9। तो हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना हो गया? 3x है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मान पुट कर दीजिए x का। इस प्रकार सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आएगा? 40,131 रुपये, ये बी का हिस्सा होगा। अगला प्रश्न में बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जिसे एचसीएफ बोलते हैं, कितना दिया हुआ है? 24। और इसका बोल रहा है कि एलसीएम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जब भी बोलेगा कि एलसीएम इसमें से क्या होगा और एचसीएफ आपका दिया होगा, तो एचसीएफ हमेशा क्या करता है? एलसीएम को डिवाइड करता है। तो इसे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मेरा एचसीएफ दिया हुआ है 24। तो 24 से देखेंगे ऑप्शन में कि किससे भाग लग रहा है, तो जिसमें भाग लग जाएगा वही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस ऑप्शन में 144 ही ऐसा है जिसमें 24 से भाग लग जाएगा, इसलिए मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? 144 आंसर। अगला प्रश्न में बोल रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर
क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा उसे निकालना है। तो इसे ए बी फार्मूला से निकालेंगे। तो ए बी फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ये ए बी फार्मूला है, ये क्या ट्रिक है। तो 25% अधिक अंकित करता है, मतलब 25%, जब भी अधिक या लाभ बोलेगा तो प्लस मिलेंगे और हानि जब भी बोलेगा या छूट बोलेगा तो माइनस मिलेंगे। तो 25% अधिक अंकित करता है तो प्लस में लेना है, और 25% का छूट दे रहा तो माइनस में लेंगे। प्लस गुने माइनस कितना, माइनस, तो 25 गुना 25 अब बटा में 100। इस प्रकार मेरा कितना हो जाएगा, -625 बटे 100, तो कितना हो गया, -6.25%। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, हानि, कितना का हानि हुआ उसे, 6.25% का हानि होगा। अगर प्लस में रहता तो उसे लाभ होता, लेकिन यह माइनस साइन है, इसका मतलब है कि हानि हो रहा है। अब बोल रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 25 cm²। तो हमसे पूछ रहा है BCD का क्षेत्रफल कितना। तो समांतर चतुर्भुज बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दो त्रिभुजों का गुणनफल। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसमें दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए यहाँ क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का कितना, 25 cm। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना, 25/2, साढ़े 12.5 cm²। ये मेरा आंसर हो। अगला प्रश्न बोल रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मांग रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लें x, प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान ली, तो 250 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और 8 सेकंड में पार कर रहा है। तो इसमें क्या निकालना है, तो चाल निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 250 मीटर लंबा क्या है, रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार कर रहा है। फिर बोल रहा है कि यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करती 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो जो ट्रेन का लंबाई है कितना 250 और प्लेटफॉर्म का लंबाई है कितना x, इसको पार करने में कितना टाइम लेता है 20। दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दिए, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो गया, इधर 1250, इधर हो गया 500 प्लस 2x। तो 2x इक्वल टू कितना, ये माइनस हो जाएगा तो 750, x बराबर कितना आ गया 750/2, इसे कट कर दीजिए। इस प्रकार कितना हो जाएगा, इस प्रकार इसे जब सॉल्व करेंगे तो 375 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, करा यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक दिया हुआ है कितना 52, तो x का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स बहुलक के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा वही मेरा क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें से देखना है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे x - 3 दिया हुआ है, तो मेरा x का मान मांग रहा है, तो इसके बराबर क्या करना है, जो बहुलक दिया हुआ है उसे कर देना है। तो x - 3 बराबर कितना 52, तो x इक्वल टू कितना 52 प्लस 3, तो मेरा कितना आ जाएगा 55 मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर चावल के 3 ढेर दिया हुआ है जिसका वजन दिया हुआ है कितना दिया है 120, 144 और 204 किलो दिया हुआ है। तो बोल रहा है एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को
बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सकता है। तो जब भी अधिकतम की बात करेगा तो महत्तम निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम, HCF निकालना है। तो 120, 144 और 204 का क्या निकालना है? HCF। इसका जब HCF निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 12। मेरा क्या हो जाएगा? 12 आंसर। अगला प्रश्न बोला यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ कितना? 100 और a अनुपात b दिया हुआ 1:3, तो a b का मान मांग रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ कितना? 100। a प्लस बी बराबर, इसे जब होल स्क्वायर है तो 100 को भी क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। तो a प्लस बी बराबर मेरा कितना आ गया? 10। और इधर दिया हुआ है a अनुपात b, कितना दिया? 1:। a x अगर मान लिए तो b कितना हो जाएगा? 3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मान रख दीजिए। x प्लस 3x इक्वल टू 10। तो 4x बराबर कितना? 10। तो x बराबर कितना हो गया? 10/4। हमसे मांग रहा है ए बी। तो a का x दिया है, b का 3x दिया है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो गया? 3x²। अब x का मान यहाँ पे रख देंगे। कितना है यहाँ? 10/4। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो कितना है? 3 गुना 100/16। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 18.75 मेरा आंसर। अगला प्रश्न में बोल रहा है एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है कितना? 72.5। बाद में पता चला कि गलती से एक छात्र 84 की जगह कितना लिख दिया? 48 लिख दिया। तो सही माध्य निकालना है। तो सही माध्य बराबर क्या हो जाएगा? जो माध्य दिया हुआ है कितना? 72.5। इसमें से क्या करना है? प्लस करना है। 84 की जगह क्या लिख रहा है? 48 लिख रहा है। तो इसमें मेरा क्या कम अंक लिखा था, तो इसे क्या करना है? 84 में से 48 को क्या करना? माइनस करना है। उसके बाद क्या करना है? इसमें 40 से भाग देना है, क्योंकि 40 छात्र के द्वारा है। एवरेज निकालना है। इसका एवरेज निकाल के जो पहले वाला एवरेज था उसमें क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना आ गया? 72.5। इसे सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा? 0.9। इस प्रकार इसे जोड़ने के बाद 73.4 क्या हो जाएगा? सही माध्य मेरा ये आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज 10 रुपये ज्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करना है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कम या ज्यादा की बात करेगा, इसका मतलब है कि अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंतर। अंतर कितना दिया हुआ है? 10। आपका रेट दिया हुआ है कितना? 5%। और समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। तो हमने ट्रिक बताया था 2 वर्ष के लिए, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो मूलधन निकालने के लिए क्या बताए थे? जो अंतर दिया हुआ है वो गुना, अंतर मेरा कितना है? 10। 2 वर्ष का जब बात करेगा तो 100 गुना 100। और रेट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। रेट कितना है? 5%। तो 5 का स्क्वायर 5 गुने 5। इसे कट कर दीजिए। कितना बार में? 4 बार में। तो कितना हो गया? 4000 रुपये मेरा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है? 3:5। तो उसकी वर्तमान क्या करना है? आयु ज्ञात करना है। तो चलिए मान लिए अनुपातिक राशि मान लीजिए x। तो मेरा कितना हो जाएगा? a का आयु कितना हो जाएगा? x। b का कितना हो जाएगा? 2x। तो x/2x 7 वर्ष बाद बोल रहा है, तो बाद जब भी बोलेगा तो प्लस कितना हो जा रहा है? 3:5। इसे क्रॉस गुना करके सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 5x + 35 = 6x + 21। तो x वाले को एक साथ कर लीजिए तो ये कितना हो गया? x बराबर कितना हो जाएगा? 14।
तो हमसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु कितना होगा। तो वर्तमान आयु ए का कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना 14 वर्ष, और बी का कितना है 2x है, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 14 कितना हो जाएगा 28 वर्ष। तो मेरा कितना हो गया, ए का 14 वर्ष और बी का 28 वर्ष। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है कितना, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ 2 पाई आर, और इसका मान दिया हुआ कितना 22, तो 2 पाई आर, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 22/2 पाई। तो हमसे बोला क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान दिया हुआ है कितना 22/2 पाई, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो पाई 22 गुना 22 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई गुना पाई, पाई पाई इधर कैंसिल। अब इसे जब सॉल्व करेंगे इसे कट कर दीजिए 11 बार में, और पाई का मतलब है 22/7, तो 11 गुना 22/7, 7 क्या हो गया ऊपर हो गया, तो 22 इधर कट कर दिए। इस प्रकार मेरा जो आएगा कितना आ जाएगा 77 मेरा क्या हो गया आंसर गया। अगले प्रश्न में कह रहा यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में करता है, 50 आदमी एक काम को 20 दिन में, तो एक आदमी ज़्यादा टाइम लेगा, तो 20 गुना 50, 18 आदमी कम टाइम लेगा, तो कम के लिए क्या करेंगे भाग देंगे। इसे सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और इधर 10, 500/9 मेरा क्या होगा 500/9 दिन मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो चाल दिया हुआ है इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए। मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना है, जो 1000 और इसमें 3600 से भाग दीजिए, मतलब 5/18 से भी गुना कर सकते हैं। तो इधर कितना हो गया 18, इधर 5, 9 दूनी 18, 80, तो कितना हो गया 400/9। तो हमसे पूछ रहा है समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना 180 मीटर है, और चाल कितना हो गया 400/9, 9 ऊपर क्या हो गया गुना हो जाएगा। इस प्रकार कितना आएगा सॉल्व करने के बाद मेरा जो आएगा आंसर वो होगा 4.05 सेकेंड मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है ए 3480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो सीपी बराबर क्या, जो एसपी दिया हुआ है 3480 गुना 100/20% का लाभ कमाएगा, तो 100 + 20, तो कितना हो गया 3480 गुना 100/120। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 12 से 6 से कटाइए से 17 दूनी 34, 4, फिर इससे 6 से 6 दूनी 12, 6 9 24, 2900 रुपये मेरा क्या होगा क्रय मूल्य होगा।
अगला प्रश्न बोला ए का काम 40 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले दोनों द्वारा कार्य कितना हो जाएगा? 1/40 प्लस 1/30। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 120। इधर हो गया 3 + 4 कितना हो गया? 7/120। तो कार्य को समय में बदलने के लिए क्या करेंगे? उसे पलट देंगे तो कितना होगा? 120/7। तो मेरा कितना हो जाएगा? 17 × 1/7 दिन में समाप्त कर देगा दोनों मिलकर। ये मेरा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है एक दुकानदार को 2 कुर्सियां 462 रुपये में बेचता है, एक पर 12% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जब भी इस तरह के प्रश्न हो 12% का लाभ और 12% का हानि का बात करेगा, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? हानि होता है। तो इसे भी ए बी फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो 12% लाभ बोला तो प्लस में, और 12% का हानि हो रहा है तो माइनस में। तो प्लस गुना माइनस, माइनस 12 × 12/100। इस प्रकार कितना का हानि हो गया? 1.44% का क्या हो गया? हानि हो गया। तो अब प्रतिशत हानि निकालना है। अच्छा, तो कह रहा है कि कौन सा ये सही है? तो नया हानि निकालना है। क्या निकालना है? नया हानि। तो कितना हो जाएगा? जो प्रतिशत में आया 1.44 गुने मेरा 2 कुर्सी का जो SP दिया हुआ कितना? 462/100 माइनस 1.44। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो 6.75 रुपये की हानि होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि L अनुपात M कितना दिया? 3:5। तो L/M का मान दिया हुआ है 3/5 और M/N का मान दिया हुआ है कितना? 2:3। तो M को क्या करना? इक्वल कर लेना। तो कैसे करेंगे? ऊपर 2/2 से गुना कर दीजिए और इसको 5/5 से। कितना हो गया? 6/10। और इधर कितना हो गया? 10/15। तो हमसे पूछ रहा है N अनुपात L। तो N का मान कितना है? 15 और L का कितना है? मेरा 6। इसे 5 दिया 15, 3 दूनी 6, कट कर दिया 5:2 मेरा आंसर। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।